अमेरिका में एंटरप्रेन्योरिज्म बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में टोटल 4.3 मिलियन नए बिजनेस रजिस्टर हुए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि 2019 से पूरा 24% इंक्रीज़ हुआ है। ये अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है एंड अब कुछ लोग अपना खुद का कुछ स्टार्टअप या खुद का कुछ बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं एंड ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। सो अमेरिका की तरफ से सबके लिए एक मैसेज आया है कि आप कभी भी अगर अपनी लाइफ में अपने खुद का बॉस बनना चाहते हैं तो साल 2022 बिल्कुल राइट टाइम है उस चीज़ के लिए। आपका अपना खुद का स्टार्टअप, आपका अपनी खुद की कंपनी, आपका अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए साल 2022 बिल्कुल राइट टाइम है। अब करते हैं अगली बात कि अगर हमें बिज़नेस खोलना है तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस ऐसे तो खुल नहीं जाता। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिनका हमें पहले उन्हें समझना चाहिए, उसके बाद कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहिए। तो वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो कौन सी 7 मेजर चीज़ें हैं जो आपको याद और समझ में आनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना। मेरा नाम है शैलेश चौहान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आप कोई अपना अगर बिजनेस सेटअप करें तो सबसे पहले अपना पर्पस जो है वो एकदम क्लियर रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर वाई, क्योंकि ये वाई आपकी आगे चल के जब आपके सामने चैलेंजेस आएंगे तो आपकी हेल्प करेगा। अब सवाल उठता है कि अपना पर्पस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले कुछ मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वो अपने आप से पूछने चाहिए एंड उनके आंसर्स नोट करके रखने चाहिए अपनी नोटबुक में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। सबसे पहला सवाल कि आप अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बेचना चाहते हैं, वो आपका सबसे पहला सवाल होगा अपने आप से पर्पस फाइंड करने के लिए। तो आप सबसे पहले अपना प्रोडक्ट एकदम फाइनल करिए कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, मैं कस्टमर्स को ये प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा सवाल कि आपका जो बिजनेस है उसमें ऐसा क्या है जो वो आपको अलग बनाता है आपके दूसरे बाकी सभी कॉम्पिटिटर से, एंड इसका पता आपको यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मेथड से पता करना होगा कि आप अगर मार्केट में उतर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना ही होगा। क्योंकि अगर आप जैसे सब चीज़ें बेच रहे हैं वही सेम चीज़ें अगर बेचेंगे तो आप अपने मार्केट में पैर नहीं जमा पाएंगे, क्योंकि दूसरों के पैर पहले से जमे हुए हैं। तो आप सबसे पहले एक स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्रोडक्ट सोचिए जो आप बिल्कुल डिफरेंट हो, जो मार्केट में अभी इतना बिक ना रहा हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके चलिए और जो कस्टमर्स को लिए भी हेल्पफुल हो, कस्टमर्स उसे खरीदें, जिससे कि आपकी सेल हो एंड आपका बिजनेस डेवलप हो। तो दूसरा हमारा यही सवाल होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो लोग मेरे पास आएंगे, मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास वो चीज़ नहीं है। तो इस सवाल का भी आपके पास जवाब होना चाहिए। तीसरा मेन सवाल कि आपके कस्टमर्स कौन हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें एज पीरियड की बात हो रही हो, पर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए है, वो बड़ों के लिए है या बूढ़ों के लिए है। मेरे ख्याल से आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचिए जो चाइल्डहुड में नहीं, जो जैसे टीनेजर एज से लेकर के जो मिडिल की हमारी जो थोड़ी समझदारी वाली एज होती है एंड उसके बाद जो हमारी सीनियर सिटीजन की एज होती है, वो उस लेवल का अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास है तो आप जो है मार्केट में तूफान मचा सकते हैं। क्योंकि किड्स वाले उसमें भी है बट इतना नहीं है, क्योंकि किड्स वाली कैटेगरी एक अलग हो जाती है, उसमें सिर्फ आप बच्चों के लिए ही सामान रख सकते हैं। और इन तीनों में आपको अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास है तो ये आपकी तीनों कैटेगरी, आपकी टीनेजर एज, आपकी जो बीच वाली एज एंड जो आपकी सीनियर सिटीजन वाली एज, इसमें आपको कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे। तो आप ऐसे पहले कोई प्रोडक्ट ढूंढिए जिसमें कि आपको इन तीन लोगों को आप सेटिस्फाई कर सकें, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से बिक सकता है। फोर्थ मेन क्वेश्चन कि आपके बिजनेस की लेगेसी क्या है, आपका जो बिजनेस है वो लोगों को क्या डिलीवर करने वाला है। जैसे आप YouTube को एक बिज़नेस ले लीजिए, ये मेरा बिज़नेस है, मैं आप लोगों को नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों तक सब न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ, तो मेरी जो लेगेसी है वो बिल्कुल सही है। मैं आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को कुछ अच्छा ही बता रहा हूँ। तो आपकी जो लेगेसी है वो एकदम पहले तो अच्छी होनी चाहिए कि आप अगर कस्टमर्स को कुछ बेच रहे हैं तो वो क्या है, उसमें कोई झोल झाल तो नहीं है, आप एकदम सही सामान बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी है ईमानदारी बिजनेस में। अगर आप ईमानदार हैं अपने बिजनेस में तो ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और अगर गलत तरीके से कर भी लिया तो आगे जा कर के आप पकड़े जाएंगे, बेइज्जती होगी, लॉस होगा। उससे अच्छा है कि आप अपने ईमानदार स्टार्टिंग से चलें, भले ही टाइम लगेगा पर आप उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देख के चलें, आपको आगे चल के सुकून और पैसा दोनों मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने आप से ज़रूर पूछें कि आपकी बिजनेस की लेगेसी क्या होने वाली है, आप अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड कराने वाले। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि प्रेजेंट टाइम में आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों को ज़रूरत है कि नहीं है इस टाइम पे दुनिया में। तो वो अगर ज़रूरत है तो आपका वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है, तो आप उसमें ग्रोथ कर जाओगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी कहीं से सुना था कि अगर कहीं पे सोने की खुदाई हो रही है, अगर कहीं पे सोने की खुदाई हो रही है तो आप सबके पास सोना खोदने मत जाइए, आप उसका सामान बेचने लगिए। जैसे छेनी है, हथौड़ा है, तो आप अपने आप अमीर बन जाएंगे। तो आप पहले मार्केट में प्रॉब्लम ढूंढिए कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। तो वही चीज़ अगर आप बेचेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो जल्दी भी ग्रो करेगा और बहुत अच्छे लेवल पर सक्सेसफुल हो सकता है। एक और एग्जांपल है ओयो रूम्स। जब सर ने हमारे चालू किया था तब लोगों के पास उन्होंने प्रॉब्लम देखी थी कि रुकने की जगह नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी थी, जिसकी वजह से उन्होंने डेवलप किया एंड वो 19 ईयर की एज में बिलियनर बने थे। सो अगर आप प्रॉब्लम्स ढूंढ करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकें तो बहुत अच्छी बात है, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बन सकते हैं। दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन कि आपका जो बिजनेस पर्पस है वो आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए। आपको किसी का कॉपी करके नहीं देखना है, आपका ये खुद का बिजनेस है तो आपका पर्पस भी एक अलग और आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए, जिससे कि आपके सामने जब चैलेंजेस आएंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा आपको ग्रोथ करने में। ये नहीं कि आप अगर आपके बिजनेस में थोड़े चैलेंजेस आए आप रुक जाएं। आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग वाई होगा ना तो आप आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं उन्हें आसान से फेस कर लेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चंस कि आप अपना पर्पस फाइंड करें, तो उसमें ये 6 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इन 6 क्वेश्चंस के सबसे पहले आंसर दीजिए अपने आप को, उसके बाद आपका पर्पस फाइंड हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मेजर स्टेप पे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले। दोस्तों सेकंड मेजर स्टेप कि आप अपना एक बिजनेस प्लान बनाइए जिसमें आपका गोल लिखा होना चाहिए कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। सेकंड चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसे कैसे करेंगे। और एक बिजनेस प्लान में कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो नंबर 1 है वो है ये। तो सबसे पहले एक पेन और कॉपी लेकर के आप जो है अपने बिजनेस की पूरी एक समरी लिखिए कि कैसे क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होने वाला है, मैं इसकी सेल्स कैसे करने वाला हूँ, मार्केटिंग कैसे करने वाला हूँ। ये सब आप एक समरी के उसमें लिखिए अपने एक पेन और पेपर पे। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए जब आप अपना बिजनेस प्लान बनाएं। तो सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए ये। तो सेकंड स्टेप में आपका स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल प्लान होना चाहिए कि बिजनेस का प्रोडक्ट जो मेरा है वो कैसे क्या डेवलप होगा, उसको हम कैसे बनाएंगे, या उसका जो प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि हम अगर जैसे अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो हम उसे बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप अपना बिजनेस प्लान बनाएं। थर्ड आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि थर्ड आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन से एज के ग्रुप के आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से एज के ग्रुप के लिए है। ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी सवाल है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप किड्स के उसमें करेंगे तो वो सिर्फ एक में ही रह जाता है। अगर आप टीनेजर, बीच वाली एज जिसमें हम मैच्योर होते हैं, एंड थर्ड सीनियर सिटीजन्स वाली एज, उसके हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट बना सके तो आपकी बहुत अच्छा वो सेल हो भी सकता है और आप आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो आप अपने जब बिजनेस प्लान बनाएं तो इसमें ये क्वेश्चन भी ज़रूर नोट डाउन करें, लिखें कि आपकी ऑडियंस कौन होने वाली है। फोर्थ है हमारा ये। दोस्तों आप अपने मैनेजमेंट एंड स्टाफ के बारे में लिखिए कि आपके साथ में कौन से वो लोग हैं जो काम करने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। और बैकग्राउंड से वैसे मतलब नहीं है, अगर कोई आदमी ईमानदार है तो सबसे बड़ा उसका बैकग्राउंड यही है। तो आप ये भी लिखिए जब आप बिजनेस सेटअप करें कि आपका जो स्टाफ होने वाला है वो कौन सा होने वाला है और मैनेजमेंट आप कैसे करने वाले हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि
दोस्तों आपके पास फाइनेंशियल प्लान भी रिटर्न होना चाहिए कि आप अपनी सेल कैसे करेंगे। अगर आपके बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है तो आप कैसे करने वाले हैं। आप जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम आपको कितने फ़ंड की ज़रूरत है, ये सब आपको रिटर्न होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको आगे हेल्प मिले। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे, जब हम बिज़नेस का प्लान बनाएं तो हमें ये इन क्वेश्चंस का आंसर अपने साथ रखना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेजर स्टेप की तरफ जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक बिज़नेस सेटअप करते हैं। तो दोस्तों थर्ड स्टेप कि आप जब भी कोई अपना बिजनेस करें तो आप सबसे पहले अपना उसका लीगल प्रोसीजर को फॉलो करें। आपको पता होना चाहिए कि इसका लीगली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर पूरा क्या है। दूसरी बात यह कि अगर आप जब रजिस्टर कर लें अपने बिजनेस को, उसके बाद उसकी टैक्स की जानकारी ज़रूर लें कि उसका टैक्स कितना है, कैसे फिल करना है, भरना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप किसी टैक्स अकाउंटेंट के पास जाकर के जानकारी ले सकते हैं। थर्ड थिंग ये कि अगर आपका बिजनेस जो है वो किसी प्राइवेट जैसे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहा है या किसी प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है या फिर स्टेट के अंदर आ रहा है या किसी एजेंसी के अंदर आ रहा है, तो सबसे पहले परमिट का ज़रूर ध्यान दें कि आपको परमिट उसका है कि नहीं है आपके पास में। उसका परमिट आपके पास होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आप एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, ये लिखी हुई है, इस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों फोर्थ स्टेप, जब भी आप अपना जो है बिजनेस सेटअप करें तो आपके पास अपना मार्केटिंग प्लान ज़रूर होना चाहिए। यह आपको बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, या आपके बिजनेस प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में हेल्प करेगा, या आपकी सेल्स में हेल्प करने वाला है, या आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। तो आपके पास एक वेल मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। अब सवाल उठता है मार्केटिंग हम करें कैसे, तो आप वो जो है सोशल मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं, आप जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप पीएफएल मार्केटिंग कर सकते हैं। या आपके प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाने में और पब्लिक इमेज बनाने में हेल्प करेगा और आपकी सेल्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं कि आप 2-3 महीने करके रुक जाएं, इसे कंटिन्यूसली करें जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करे और जो है लोगों तक जल्दी पहुंचे। तो आपका ये ज़रूर होना चाहिए, तो बहुत मेन स्टेप है किसी भी बिजनेस के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ जो मेजर स्टेप हमें ध्यान में रखना चाहिए बिजनेस सेटअप करने से पहले, वो क्या है। दोस्तों फिफ्थ स्टेप, आप अपने बिजनेस का जो है सेल्स प्रोजेक्शन ज़रूर बनाइए। ये आपके बिजनेस को मेज़र करने में हेल्प करेगा कि कितना अमाउंट लगने वाला है एंड आपको फ्यूचर में इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप सेल्स प्रोजेक्शन ज़रूर करिए अपने बिजनेस का जब भी आप अपना बिजनेस सेटअप करें। कि आपका इतना तो पता होना चाहिए कि अगर आज मैं इतने बिजनेस पैसे लगा रहा हूँ एक बिज़नेस में, तो इतने सालों बाद मैं कितना एम कर रहा हूँ, मेरा विज़न कितना है कि क्या होगा। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये था हमारा फिफ्थ स्टेप। अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ स्टेप की तरफ जो हमें एक बिजनेस सेटअप करने से पहले ज़रूर पता होना चाहिए, वो कौन सा है। तो सिक्स स्टेप कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान जरूर होना चाहिए। मैक्सिमम बिजनेस जो हैं इसकी वजह से कोलैप्स कर जाते हैं। तो अगर आप कभी भी अपना जो बिजनेस सेटअप करें तो उससे पहले उसके डेब्ट रीपेमेंट्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, इंश्योरेंस का, कैश फ्लो का, ऑनगोइंग बिजनेस का, क्या आपके पास फाइनेंशियल प्लान है कि नहीं है, आपके पास इतना फंड है कि नहीं है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और भी चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे कि नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका बिजनेस में सडन डाउन आ जाता है सडनली, या और आपको लॉस हो जाता है, तो आप उसे संभाल पाएंगे कि नहीं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आपके पास फंड हैं कि नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, मान लीजिए भगवान ना करे आपके बिजनेस में कोई अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर आ जाता है, तो आप उस टाइम संभाल पाएंगे अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को कि नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए आपके पास इतना बैकअप है कि नहीं है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों हमारा आता है इन्फ्लेशन। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट आपने मार्केट में उतार दिया, उसकी प्राइस मान लीजिए 20 रुपये है। अब उसकी अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो आप उसकी प्राइस जो है कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कितने बाय कितना इंक्रीज़ करेंगे। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए जिससे कि आपको हेल्प करे आपके बिज़नेस में। एंड मेरे ख्याल से आप जो है स्टार्टिंग में बिज़नेस की जो आपका प्रोडक्ट है उसकी प्राइस लो ही रखिए, क्योंकि आपको कस्टमर्स लाने में बहुत हेल्प करेगी। और जब उसके कस्टमर्स हो जाएँ उसके बाद भले ही आप उसमें थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इतना मत करिएगा कि आपका जो प्रोडक्ट में फिर कस्टमर्स कम हो जाएं। आप थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज जो है कर सकते हैं जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए अपने बिजनेस में कि अगर मेरा प्रोडक्ट जो है सेल्स में आ जाता है ज़्यादा तो मैं उसकी इन्फ्लेशन कैसे करूँगा। अब नंबर 4 हमारा ये है।
भगवान ना करे कोविड-19 जैसा अगर कोई दौर आ जाता है तो उसमें आप अपने बिज़नेस को कैसे सँभालेंगे, अपनी कंपनी को कैसे सँभालेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपके पास फ़ंड है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तब आपका एक प्रॉपर जो है फाइनेंशियल बिज़नेस प्लान बनेगा। अब हम चलते हैं अपने 7th जो मेजर स्टेप है हमारा एक बिज़नेस को स्टार्टअप करने से पहले, वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। 7th स्टेप जो है वो हमारा बहुत ही मेजर एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कभी ये चीज़ मत भूलना कि हर एक नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। बहुत सारे बिजनेसमैन इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग कुछ टाइम तक ही मार्केटिंग करते हैं, कुछ टाइम तक ही कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं, स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें करते हैं और बाद में उनका ये चीज़ करते नहीं है, इसलिए उनका लॉन्ग टर्म में बिजनेस सफल हो नहीं पाता है। तो आप ये गलती कभी मत करना, नेगेटिव माइंडसेट कभी मत डालना। आप एक अपने बिजनेस को जो है बच्चे की तरह पालिए, जैसे उसमें रोज़ आप लोग वैल्यूज़ डालते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे करिए अपने बिजनेस में, रोज़ एफर्ट्स एंड वैल्यूज़ डालिए जिससे कि आपको चल के वो बहुत बड़ी सफलता दे। और जो मैंने आपको स्टेप सुनाए हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, वाई आपको पता होना चाहिए, इन सब स्टेप्स को ध्यान में रखने के बाद उसके बाद कोई बिजनेस सेटअप करिए। और सबसे पहले एज पीरियड आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे ऑडियंस जो है, मेरी जो कस्टमर्स हैं वो कौन से एज पीरियड के हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और अब सबसे लास्ट में दोस्तों कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करिए, मैं आपको और कोई नॉलेजेबल वीडियो ला के दूँगा, या फिर आप कोई चाहते हैं कि आपको और किसी चीज़ पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो और मज़े करो।